कांग्रेस में अभी भी तनातनी बनी हुई है, गुटबाजी अभी भी चल रही है। और जिस तरह से कुछ दिनों पहले वकार रसूल वानी, जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर इकाई के, और अभी CWC मेंबर हैं, उन्होंने जिस तरह से खुले तौर पर अपनी ही पार्टी के लीडरान, जिसमें तारिक हमीद करा जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और GA मीर जो कि पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इस वक्त नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ मोर्चा उन्होंने निकाला। और मोर्चाबंदी में उन्होंने हमला किया उन दोनों पे, उन्होंने ये कहा कि इन दोनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सरेंडर किया है। मीन्स के जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस है, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सरेंडर किया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके साथ जो हमारा अलायंस हुआ था वो एक मिस्टेक था, वो एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा आज हम उठा रहे हैं। GA मीर और तारिक हमीद कर्रा पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हीं दो की वजह से अलायंस हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस कांग्रेस का हुआ है। और लेकिन कांग्रेस का जो अलायंस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ, उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो अगर फ़ायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो गई है, और कहीं ना कहीं जो अभी के हालात में पिछले 1.5 साल में ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग के मिनिस्टर कांग्रेस के नेताओं या वर्कर्स की बात सुनते हैं, ना तो कोई भी उनका काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ना कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई दोनों पार्टियों के बीच, ना ही कांग्रेस की कोई बात उमर अब्दुल्ला सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं वकार रसूल वानी ने जम के हमला बोला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तो हमला बोला ही था, वो तो पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने खुला मोर्चा संभाला है कांग्रेस के अपने ही नेताओं पे, जो बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। ये जो जब उन्होंने बात की, तो उस पर दोनों लीडरान हैं, कहा जा रहा है कि GA मीर और तारिक हमीद कर्रा बहुत नाराज़ हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है जो उनके करीबी हैं वो ये कहते हैं कि दोनों ने बहुत शिकायत भी की है सेंट्रल जो मिनिस्टर लीडर्स हैं, पार्टी के जो इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर इकाई के, कि वकार रसूल वानी जिस तरह से बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज कर सकते हैं। इन दोनों का कहना है, जो उनके करीबी कह रहे हैं, उनके जो सोर्सेज कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब अलायंस हुआ था, तब वकार रसूल वानी भी उसका पार्ट थे। तब जो निगोशिएशन चल रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि उस दिन तो वकार रसूल वानी प्रेसिडेंट थे, उन दिनों तो प्रेसिडेंट थे, और जब इलेक्शन हुए उससे पहले। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करना है, तो उसकी चर्चाएं 5-6 महीने पहले, इलेक्शन से 5 महीने पहले से शुरू हुई थी कि हम यहाँ पे इंडिया ब्लॉक में हैं, और इंडिया ब्लॉक में उनकी कांग्रेस उस वक्त PDP को भी चाहती थी कि वो भी इसका हिस्सा बने, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि PDP को हम साथ में नहीं ले सकते। तो खैर ये दोनों पार्टी, जो दोनों लीडर है, वो ये कहते हैं कि वकार रसूल वानी भी उस निगोशिएशन का हिस्सा रहे हैं, जिस निगोशिएशन में ये कहा गया था कि अगर क्रिमिनल पार्टी, उनके मुताबिक जो क्रिमिनल पार्टी है BJP, अगर उसको बाहर रखना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करना पड़ेगा। तो अब क्यों वकार रसूल वानी ये बात कर रहे हैं कि हमने गलती की? क्या उस टाइम वो नहीं कह सकते थे? और दूसरा, इन दोनों लीडरों का ये कहना है कि जो अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ है, वो एक्चुअल में सेंट्रल हाईकमांड का डिसीजन है, वो राहुल गांधी का डिसीजन है, उनके निर्देश पे और सेंट्रल हाईकमांड के डिसीजन पे ही ये जो अलायंस हुआ है। यहाँ की जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, वो सिर्फ उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है। और जाहिर तौर पर BJP और कांग्रेस, जो दो नेशनल पार्टीज हैं, उनका जो पूरा पावर सेंटर है वो दिल्ली में है। इन दोनों लीडरान के जो लोग करीबी हैं, वो ये कहते हैं कि जो पावर सेंटर है वो दिल्ली में है। दिल्ली ने ये फैसला किया था कि यहाँ पे अलायंस करना है, दोनों का इसमें कोई भी बड़ा रोल नहीं है। तो इसलिए वकार रसूल वानी जिस तरह से हमला कर रहे हैं अपनी पार्टी के लीडरान पे, वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल है। और इन दोनों नेताओं के करीबी ये भी कहते हैं कि वकार रसूल वानी लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लगता है कि वो अभी जो है समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए थे, प्रेसिडेंट भी रहे हैं पहले, लेकिन फिर भी हार गए थे। तो हार को पचा नहीं रहे हैं, अभी भी पचा नहीं रहे हैं, इसलिए वो ये बयानबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर वकार रसूल वानी को कोई भी बयान देना था तो बेटर था कि वो सेंट्रल हाई कमांड से बात करते, पार्टी की लीडरशिप से बात करते, प्रेस में जाने से के बजाय वो सेंट्रल हाई कमांड से बात करके अपने मसले और मसाइल सामने रखते, उनकी बात को सुना जा सकता था। क्योंकि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पे हर एक की बात सुनी जाती है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये प्रेस में चले गए और अपनी ही पार्टी के लीडर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है।
जब उनसे जो उनके करीबी है, जब उनसे पूछा गया इन दोनों लीडरों के कि क्या कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि ये तो वो नहीं कह सकते, लेकिन हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए और एक कड़ा निर्देश देना चाहिए वकार सुल्तानी को कि वो अपनी बात को प्लेटफार्म, पार्टी के इंटरनल प्लेटफार्म पे रखे, ना कि बाहर जाके मीडिया से कोई बात करे। तो कहीं ना कहीं जो रसाकशी है दोनों गुटों के बीच, हम ये कह सकते हैं कि बढ़ गई है और कहीं ना कहीं आगे के दिनों में कहा जा रहा है कि वकार सुल्तानी जम्मू में भी एक बड़ी रैली को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसका ऑफिशियल अप्रूवल नहीं है, मतलब वो पार्टी के ऑफिशियल प्रोग्राम्स में नहीं है, लेकिन वो वहाँ यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो क्या वो करेंगे, क्या आगे होगा, इस पर तो नज़र रहेगी। लेकिन कांग्रेस में जो हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका मजाक बीजेपी बना रही है, बीजेपी निशाने पे ले रही है कांग्रेस को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो तो इन कांग्रेस को डाउन प्ले ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।